So once again, a very warm welcome to everyone. So मैंने सोचा कि आज मैं टॉपिक उठाता हूँ सोशोलॉजी। ऐसा कि मेरे बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स या स्टूडेंट्स हैं जो कि आर्ट्स से बिलोंग करते हैं, और आर्ट्स में आज की डेट पे जो कमीशन जो एग्ज़ाम ले रहा है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है सोशोलॉजी और पब्लिक एड के टॉपिक से। इवन मैंने जितने भी आर्ट्स के स्टूडेंट से पूछा, उनका जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आ रहे हैं, सोशोलॉजी से क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब ट्रेंड बेसिकली चेंज कर दिया गया है। सो जो टॉपिक मैंने आज उठाया वो है सोशोलॉजी का ही, दैट इज़ पॉपुलेशन थ्योरीज। और उसके अंदर हम टॉपिक जो मैंने उठाया वो है माल्थुसियम की पॉपुलेशन थ्योरी के ऊपर। ठीक है, मैं एक चीज़ आपसे बात करना चाहूँगा। सोशोलॉजी दैट मीन्स वो एक सोसाइटी से जुड़ा हुआ एक सब्जेक्ट है, ठीक है जी, जहाँ पर आप थिंकर्स पढ़ते हो। और ये थिंकर्स का मतलब क्या है कि ऐसे फाइलोसफर्स हैं, ऐसे एक थिंकर्स हैं जिन्होंने पर्टिकुलर चीज़ों को एक सब्जेक्टिव वे में समझाया है। आपने कई थिंकर्स के नाम सुने होंगे, लाइक प्लेटो हैं, अरिस्टोटल हैं, देन अपने पास ऑगस्ट कॉम्टे हैं, कार्ल मार्क्स हैं, एमिल दरखेम हैं। इसी तरह से कुछ माल्थुसियन आपके पास, जैसे अभी मैं जो टॉपिक करवा रहा हूँ, माल्थुसियन एक व्यक्ति हैं माल्थस नाम से, ये भी एक थ्योरी लेकर आए। सो अब सोशोलॉजी नॉर्मली इमर्ज्ड हुई है जब मॉडर्न सोसाइटी को नए टूल्स अपने पास मिले, या नए टूल्स जब आना शुरू हुए, तो रैपिड चेंजेस आना शुरू हुए, तो सोसाइटी में एक बड़ी प्रवृत्ति, एक चेंजेस दिखे हैं, कलेक्टिवली बहुत चेंजेस दिखे हैं। सो एक डिफरेंट इंटेलेक्चुअल्स जब अपने पास क्या हुआ कि जब एक तरह से सोसाइटीज में चेंजेस आते हैं, सो देयर आर वेरियस चेंजेस आते हैं, इकोनॉमिक्स भी आते हैं, ठीक है, देन पॉलिटिकल चेंजेस भी आते हैं, सोसाइटियल चेंजेस भी आते हैं, वेरियस चेंजेस देखने को मिलते हैं। सो उसी में से एक चेंज देखने को मिला है पॉपुलेशन में। सो उसी थ्योरीज को इलैबोरेट किया है माल्थस ने, नाम सामने ही है, थॉमस रॉबर्ट माल्थस नाम है इस व्यक्ति का, ठीक है। ये बिलोंग करते हैं, यूनाइटेड किंगडम से बिलोंग करते हैं, ठीक है जी। राउंड अबाउट 18th सेंचुरी में इनका जन्म हुआ। ये इंग्लिश इकोनॉमिस्ट हैं, यहाँ पे सामने मेंशन किया हुआ है, और एक डेमोग्राफर हैं, ठीक है जी। ये जनसंख्याविद और एक आपके पास एक अंग्रेज अर्थशास्त्री हैं, ठीक है। इन्होंने माल्थस ने बहुत इकोनॉमिक कंडीशंस और पॉपुलेशन ट्रेंड्स को समझा, और उन्होंने पॉपुलेशन ग्रोथ को रिसोर्सेज के साथ कनेक्ट किया। यहाँ पर जो रिसोर्सेज होंगे, यहाँ पर से जिस रिसोर्स की बात करेंगे वो रिसोर्स होगा अपने पास फूड, ठीक है। आप बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे, यहाँ पे मैं इसको थोरोली समझाऊंगा आपको, सॉरी। देन अब फर्स्ट सिस्टमैटिक थ्योरी है ये बेसिकली, ठीक है, पॉपुलेशन के ऊपर, मतलब एसएच की पॉपुलेशन और फूड सप्लाई के रिलेशनशिप के ऊपर ये पहली सिस्टमैटिक थ्योरी है जो कोई व्यक्ति एसएच लेकर आया और उसे इलाबोरेटिव ढंग से उन्होंने बताया, ठीक है जी। क्योंकि माल्थस से पहले पॉपुलेशन को सिर्फ कैजुअली डिस्कस किया जाता था, ठीक है जी, परंतु माल्थस ने इसे लॉज और पैटर्न्स यूज़ करके इसे समझाया है। और इनकी एक बुक प्रकाशित हुई थी, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन इन 1798, एंड दिस बुक गेव अ डीप एनालिसिस, ठीक है। सो बड़ा एक डीप एनालिसिस दिए अबाउट द पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है जी। बेसिकली माल्थस ने डीपली इन्फ्लुएंस्ड हुए थे, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन के समय इनके पास ये थिंकिंग जनरेट होती है, जब औद्योगिक क्रांति शुरू होता है 8वीं सदी के अंत में, तब तो उन्होंने देखा कि यार एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुरू हो रहा है, परंतु पॉवर्टी भी राइज कर रही है किस हद तक, फ्रीक्वेंट फैमिन्स और फूड शॉर्टेजेस भी आना शुरू हुए हैं। सो इनका सिंपल था, ये बिलीव कर रहे थे कि ह्यूमन पॉपुलेशन की एक नेचुरल टेंडेंसी है कि वो बढ़ जाती है बियॉन्ड द मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस। कहने का मतलब कि जो मानव संख्या है वो इतनी तीव्र से बढ़ती है कि जो जीवन निर्वाह के लिए जो नॉर्मली साधन होते हैं ना, जो नेसेसिटी होती है,
वो रिसोर्सेज कम पड़ जाते हैं और पॉपुलेशन उनसे ज़्यादा आगे निकल जाती है, ये बिलीव करते हैं। ठीक है जी। तो यही अजम्पशंस, ये देखिए अजम्पशंस 1, तो ध्यान से देखिएगा इनका अजम्पशंस 1 यहाँ पे क्या है कि जो फूड है वो असेंशियल है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। एक तो पहली चीज़ ये अजम्पशन है। अब आप लोगों को भी पता है कि फूड नेसेसरी है सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग के लिए। विदाउट फूड ह्यूमन लाइफ तो ऑब्वियस ही बात है कैन नॉट एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी। क्लियर है बात। और चाहे वो रिगार्डलेस ऑफ, चाहे जितनी अपने पास, रिगार्डलेस ऑफ टेक्नोलॉजी और कल्चर। ठीक है। सो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो डिपेंड करती है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड के ऊपर। ये इसी अजम्पशन में ये बता रहे हैं कि सिंपल सी बात है, अगर फूड सप्लाई इनसफिशिएंट होगी तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाएगी, क्योंकि न्यूट्रिशन डेफिशिएंट हो जाएंगे, और ऐसा डेथ होगी तो डिक्लाइन हो जाएगी। ठीक है। क्योंकि ऐसा फूड सप्लाई कम हुई तो सेवियर फेमिन आएंगे, जिससे डेथ्स आएंगे और माइग्रेशन भी होंगे। ये इनका कहना है। पहला तो यही था कि फूड जो है वो एक नेसेसिटी है। सेकंड क्या है अपने पास, असम्पशन 2 क्या है कि पॉपुलेशन हैज़ अ नेचुरल टेंडेंसी टू इंक्रीज। भाई पॉपुलेशन जो है वो नेचुरली एक टेंडेंसी है इंक्रीज होने की। दैट मीन्स कि व्यक्ति जो है, ह्यूमन बीइंग जो है, वो नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि वो रिप्रोड्यूस करेगा ही करेगा। रिप्रोड्यूस करेगा तो बर्थ जो है, किसी का आना एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, वो चलता रहेगा अनलेस कोई कंट्रोल्ड ना हो। ठीक है जी। सो इफ अनचेक्ड, अगर ये अनचेक्ड होगा तो पॉपुलेशन वो रैपिडली ग्रो करेगी। ठीक है। विदाउट रेगुलेशन पॉपुलेशन कैन ग्रो फास्टर देन रिसोर्सेज। तो देखिए एक चीज़ हमेशा, ये चीज़ जो है, जो भी ये थिंकर सोचते हैं, ये एक रियलिस्टिक व्यू से कहीं ना कहीं एक उनके साथ वो नज़र से वो देखी चीज़ें होती है, तो उस हिसाब से वो अजम्पशंस लगा के चलते हैं। बट ज़रूरी नहीं है, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कि लिमिटेशंस में ज़रूरी नहीं है कि हर एक देश में या हर एक सिटीज़ में ये चीज़ें फॉलो होंगी। बट हाँ, इससे आइडिया जरूर जनरेट होंगे कि यार व्हाट शुड बी डन इफ़ दिस विल हैपन, और इफ़ दिस इज़ गोइंग टू बी हैपन, दिस इज़ हैपनिंग, है ना। चलो अब यहाँ पर इनका आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। आपको मैंने बताया कि ये इन्होंने काम किया लॉ पे, मतलब एक कानूनी तौर से एक एनालिसिस करके इन्होंने पॉपुलेशन को रिसोर्सेज के साथ जोड़ा है। तो इनका सिंपल सा मतलब है कि पॉपुलेशन जो ग्रो करती है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के रूप में ग्रो करती है। ठीक है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। मतलब कि अगर 2 व्यक्ति हैं, 2 हैं, तो वो 2 के बाद क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। 4 हैं तो सिंपल सी बात है वो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। 8 हैं तो 16 हो जाएंगे। 16 मतलब वो एक यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर जो जीपी, मैंने बोला कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है, जो इंक्रीज कर रही है, वो एक जीपी के तौर पे, जैसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के तौर पे ग्रो कर रही है। दैट मीन्स वो स्टेप बाय स्टेप्स नहीं चल रही, दैट मीन्स वो मल्टीप्लिकेशन हो रही है। ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 4, 4 इंटू 2 इंटू 8, दैट मीन्स लगभग वो डबल हो रही है। ठीक है। तो पॉपुलेशन जो है ज्योमेट्रिक रेशियो में मल्टीप्लाई हो रही है। क्लियर है। जहाँ पर जो फूड सप्लाई, जहाँ पे मैं खाने की बात करूँ, जो फूड सप्लाई की बात करूँ, वो जो है वो स्टेप बाय स्टेप चलता है कि महीने मान लो 2 है तो अगली बार ग्रोथ 2 मिलेगा, 2 है तो अगली बार ग्रोथ 3 मिलेगा, अगली बार 4 मिलेगा, अगली बार 5 मिलेगा। दैट मीन्स यहाँ पे अगर 5 है तो डायरेक्टली 10 नहीं मिलेगा, 5 है तो 6 मिलेगा। ये अजम्पशंस है किसकी, माल्थस की। ठीक है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर पहली 2 स्टेज पे, पहली स्टेज में 1 है, दूसरी स्टेज पे 2 है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन पहली स्टेज में 2 है तो दूसरी स्टेज पे 4 है। दैट मीन्स जहाँ पे 2 है तो वहाँ पे फूड रिसोर्सेज अगर 2 अवेलेबल है तो वहाँ पे पॉपुलेशन भी जो है वो 4 है। दैट मीन्स कहीं पे अगर 4 व्यक्ति हैं, कहीं पे अगर 4 व्यक्ति हैं, ठीक है जी, 4 व्यक्ति हैं तो उनके लिए एबिलिटी सिर्फ 2 की है। खाने की जो एबिलिटी है 2 की, अब 2 जो है खाना वो 4 में बटेगा। जैसे जैसे अपने पास 3 होंगी तो वो 8 हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप बात यहाँ पे। ठीक है। सो कहने का मतलब है फूड रिसोर्सेस जो है वो उस तीव्रता से नहीं बढ़ रही जिस तीव्रता से पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ रही है। सो यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रेट से जो है वो फूड रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, और जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से आगे बढ़ रही है। ठीक है। दैट मीन्स कि यहाँ पर एक फिजिकल लिमिट है एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन में।
ठीक है। परंतु पॉपुलेशन ग्रोथ कंटिन्यूसली प्रोसेस है कि वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, अगर तब तक उसे कंट्रोल ना किया जाए तो। ये अजम्पशंस माल्थस ने लगाई। अब रिजल्ट क्या होगा जब ऐसी चीज़ें देखने को आती हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि पॉपुलेशन जो है वो आउटग्रो कर जाएगी, मतलब पॉपुलेशन जो है वो नंबर में आगे चले जाएगी। किससे? फूड ग्रोथ, फूड सप्लाई से। ठीक है जी। तो फूड सप्लाई अपने पास कम रहेगा, फूड सप्लाई अपने पास कम रहेगा और पॉपुलेशन ट्रेंड जो है अपने पास हाई जाएगा। ठीक है। अब जब पॉपुलेशन हाई है, जब मान लीजिए आपके पास पॉपुलेशन 100 है कि जनता यार अपने पास 100 है और ब्रेड सोर्सेज आपके पास कितने हैं, मान के चलते हैं 30 आपके पास क्या हैं, ब्रेड स्लाइसिस हैं। ये आपके पास ब्रेड स्लाइसिस हैं। तो डिमांड ब्रेड की, हर एक को देखो एक भूख लगना एक नेचुरल प्रोसेस है। 30 की डिमांड बहुत ज़्यादा होगी। डिमांड जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी डिमांड एक्सीड्स करती रहेगी, परंतु सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी। ये इम्बैलेंस से क्या होगा, पॉवर्टी आएगा, हंगर आएगा, माइसरी आएगी। ये जो है ये एक रियलिस्टिक व्यू दे रहे हैं कि ऐसा होगा अगर पॉपुलेशन आउटग्रो कर जाती है और फूड सप्लाई जो है वो कम रहता है, तो ये अजम्पशंस अपने पास चलती हैं। चलिए अब पॉजिटिव चेक्स क्या बोल रहे हैं इसके बारे में, मैं पॉजिटिव चेक्स के बारे में बाद में आता हूँ। पहले आपको एक वैसे ही और एक डायग्रामेटिकली व्यू से समझाता हूँ। ठीक है। तो यहाँ मैं एक वाई एक्सिस बना रहा हूँ और एक एक्स एक्सिस बना रहा हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा, ये है मेरे पास है एक्स एक्सिस, ठीक है जी, विद टाइम मान के चलिए, और ये है मेरे पास वाई एक्सिस, ठीक है जी, ये है मेरे पास वाई एक्सिस, और यहाँ पे मैं इसको क्वांटिटी बता के चलूँगा। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, जो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको कि ये जो मैं ब्लू लाइन बना रहा हूँ, ये ब्लू लाइन जो मैंने बनाई है, दैट रिप्रेजेंट्स फूड प्रोडक्शन। ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है जी। अब यहाँ पर मैंने एक सैचुरेशन पॉइंट लेकर आ रहा हूँ। शुरुआती स्तर पर जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, ठीक है जी, और इवन स्टार्टिंग जब आपके पास आप मान के चलिए कि 17वीं सेंचुरी में पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं थी, पॉपुलेशन जो थी वो कम थी। ठीक है जी, पॉपुलेशन जो थी वो इस स्टेज पे थी। ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर एक पॉजिटिव पॉपुलेशन मुझे देखने को मिली है। पॉजिटिव पॉपुलेशन इन द सेंस कि जब आपके पास फूड प्रोडक्शन ज़्यादा है और पॉपुलेशन कम है। धीरे धीरे ये पॉइंट पे, इस पॉइंट से फिर जो है पॉपुलेशन ऐसे ऊपर को नज़र आती है। ठीक है जी। जब पॉपुलेशन, यहाँ पर मैं नेगेटिव साइन लगाऊंगा, जब पॉपुलेशन आउटग्रो कर जाएगी, ठीक है जी, जब पॉपुलेशन जो है वो आउटग्रो कर गई और फूड प्रोडक्शन जो है वो नीचे कम रह गया। क्लियर है मेरी बात? तो ये वाला जो पॉइंट है इसको बोला गया माल्थुसियन कैटास्ट्रॉफ। मतलब इस पॉइंट पे जहाँ पर पॉपुलेशन कंट्रोल हो जानी चाहिए थी, ये यहीं तक सीमित रहनी चाहिए थी, इसके ऊपर पॉपुलेशन जो है वो एकदम से क्या कर गई है, आउटग्रो कर गई है, और जो फूड प्रोडक्शन जो है वो अपने पास नीचे रह गया है, और जो फूड प्रोडक्शन है वो अपने पास नीचे रह गया है। और ये जो गैप जनरेट हुआ है, इस गैप से, ठीक है, इस गैप से डिमांड बढ़ी है परंतु सप्लाई बहुत गैप आ गया है। क्लियर है? अब यहाँ पर जो माल्थस हैं वो बोल रहे हैं कि पॉजिटिव चेक जो है, ठीक है, वो होने चाहिए। ठीक है। व्हाट ही सेड कि नेचुरल चेक्स, यहाँ पे बात करेंगे नेचुरल चेक्स की। ठीक है। पॉजिटिव चेक्स ऑपरेट बाय इंक्रीजिंग द डेथ रेट। ठीक है जी। नेचर करेक्ट्स पॉपुलेशन इनबैलेंस बाय कॉजिंग डेथ। इनका सिंपल सा मतलब है, ये क्या बोलना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अब
जो चेक्स आएंगे वो एक नेचुरल आएगा, नेचुरल मतलब खुद से ही, जैसे क्या हुआ, सप्लाई कंप्लीट नहीं हुई तो डेथ होना नेचुरली शुरू हो जाएगा, इससे पॉपुलेशन खुद कम होना शुरू हो जाएगी, इनका मतलब ये हुआ। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर जो चेक्स की बात कर रहे हैं वो ये बोला जा रहा है कि अपने पास नेचर खुद से अब क्या करना चाहे करेगी, खुद से अब ये डेथ रेट को इंक्रीज कर देगी, क्योंकि भुखमरी फैलेगी, फेमीन होगा, ठीक है, इस चीज़ से नेचुरल चेक्स आएंगे। एक दूसरा होता है प्रिवेंटिव चेक्स। यहाँ पे अब मैं नेक्स्ट यहाँ पे बताऊंगा, ये एग्जांपल दे दिया कि जो नेचुरल में क्या होगा कि नेचर खुद से ही वो अपने आप से ही वो ऐसी स्थिति क्रिएट करेगी कि यहाँ पर ना चाह के हुए भी डेथ हो जाएंगी, ठीक है। प्रिवेंटिव चेक्स में क्या है, प्रिवेंटिव चेक्स का मतलब है जो आप वॉलंटरली करोगे, ठीक है, कहने का मतलब आप खुद से पॉपुलेशन रिड्यूस करोगे। अब कैसे कर सकते हो, सिंपल सी बात है यार, या तो अपनी मैरिजेस लेट करो या सेल्फ कंट्रोल, है ना, दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट, लेट मैरिजेस हो या मॉरल, मेरे नैतिक खुद क्या बोलेंगे, मेरे खुद बोलेंगे यार मेरी इतनी आमदनी नहीं है तो मैं थोड़ा रुक के जो है बेबी करूँगा, बच्चा करूँगा, ठीक है, या मेरा एक हो गया है यार अब मुझे एक ही चाहिए क्योंकि मेरी इकोनॉमी कंडीशन इतनी नहीं है, मैं एक को ही अच्छे से देखभाल कर लूँ। क्लियर है? तो सिंपल सी बात है, जो एजुकेटेड फैमिलीज हैं वो फ्यूअर चिल्ड्रन ही चाहेंगी, ठीक है, सेल्फ कंट्रोल होगा। क्लियर है? परंतु आपने देखा ना, जब मैंने पॉजिटिव चेक्स में, नेचुरल चेक्स में जब बात की नेचुरल्स की, तो वहाँ पे बोला क्या, नेचर खुद से ही, जैसे अकाल पड़ेगा, कोई महामारी आएगी या युद्ध छिड़ जाएगा, क्योंकि जब फूड की कमी होगी तो ऑब्वियसली बात है लोग आपस में लड़ेंगे, फिर युद्ध छिड़ जाएगा, इवन बाढ़ आएगी तो वो पेनफुल और क्रूअल होगा। परंतु ये जो प्रिवेंटिव चेक्स होंगे ये लेस पेनफुल और डिजायरेबल होंगे, ठीक है, यहाँ पे ये, ठीक है। सो माल्थस ने अपोज किया आर्टिफिशियल बर्थ कंट्रोल मेथड्स को, ठीक है जी, जो गर्भ निरोध या जो आती हैं उसको अपोज किया, ठीक है। इसने बेसिकली टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई सच विश्वास नहीं दिखाया। ओके, सो यहाँ पर अब माल्थुसियम जो है वो बात करते हैं माल्थुसियन ट्रैप की। माल्थुसियन ट्रैप का मतलब क्या है, ठीक है जी, इनका कहने का मतलब क्या है कि जो अगर इनकम, कई बार ऐसा एक ट्रैप आता है कि अगर इनकम बढ़ भी जाती है, ठीक है जी, अगर इनकम बढ़ती भी है अपने पास, सो लोग जो हैं इस मतलब इस पे भी जनसंख्या जो वृद्धि को जो है जो जनसंख्या, जैसे पॉपुलेशन अपने पास इंक्रीज हुई, ठीक है, इनकम बढ़ रही है परंतु पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही है, तो इनकम जो है लार्ज पॉपुलेशन में जाके बटेगी ना, ठीक है। देखो सिंपल सी बात बोल रहा हूँ मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ कि मेरे नेशन की जो सैलरी है मान के चलो वो 100 है, और पहले मेरे नेशन की जो सैलरी जो थी मान के चलो कुल इनकम थी 80, और जो इसमें पॉपुलेशन जो थी वो मान के चलो 10 थी, ठीक है। तो 10 थी मतलब हर एक व्यक्ति को 8 रुपये आमदनी मिली, परंतु अब आमदनी बढ़ गई है परंतु पॉपुलेशन 10 से कितनी हो गई है, पॉपुलेशन जो है वो 10 से कितनी हो गई है, 50 हो गई है। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है जी, पॉपुलेशन 10 से कितनी हो गई है, 50 हो गई है, तो एक की आमदनी कितनी हुई, अराउंड एक की आमदनी हुई 2 रुपये। बात समझ आ रही है? दैट मीन्स कि इवन इफ इनकम राइजेस, पॉपुलेशन जो ग्रोथ, पॉपुलेशन जो बढ़ेगी वो सारे गेन्स जितनी भी बढ़त है, ये 80 से 20 रुपये की जो अपने पास प्रॉफिट हुआ, परंतु वो भी तो सारा का सारा ऑब्जर्व हो गया ना, मतलब पीपल जिस स्थिति में थे वो आज भी उसी स्थिति में है, सिंपल सा मतलब है। तो यही जो है माल्थुसियन ने बोला हम इसी ट्रैप में फंस जाते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इसी पॉपुलेशन ग्रोथ के बढ़ने पे ऑब्जर्व हो जाती है, ठीक है, और जो लिविंग स्टैंडर्ड है जो बढ़ना चाहिए वो वहीं तक सीमित रह जाता है, ठीक है, दैट इज माल्थुसियन ट्रैप, ठीक है। सो एग्जाम्पल, इंक्रीज एग्रीकल्चर आउटपुट फेल्स टू रिड्यूस पॉवर्टी, क्योंकि मान लो कि एग्रीकल्चर आउटपुट बढ़ा भी है परंतु पॉपुलेशन तो भाई उससे भी ज़्यादा बढ़ रही है ना। क्लियर है? समझ आ रही है मेरी बात? तो आप लोग बेहतर समझ रहे होंगे
तो काइंडली इसको आपने रिलेट करना है, अपने माइंड में एक एग्जाम्पल भी सेट करने हैं। क्लियर है? अब इस थ्योरी की कुछ क्रिटिसिज्म भी हुए, निंदा भी की गई। ठीक है जी। एजम्पशंस मैंने आपको बोला, माल्थस ने एजम्पशन किए कि फूड प्रोडक्शन लिमिटेड होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ेगी, लैंड उतनी ही है, ठीक है, और मानव की जो प्रजनन प्रवृत्ति है वो तेज है, मतलब वो बच्चे पैदा कर ही रहा है, पॉपुलेशन ग्रो करने में कर ही रहा है। क्रिटिसिज्म में क्या बोला कि जनाब इसने टेक्नोलॉजी प्रोसेस को, जो टेक्नोलॉजी में जो प्रोग्रेस आ रही है उसको इग्नोर किया। उदाहरण दूं, जैसे हमारे इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, ग्रीन रेवोल्यूशन से बहुत ही ज़्यादा बेसिकली यहाँ पे तो ये बोल रहा था ना कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज होगा, परंतु ग्रीन रेवोल्यूशन से एकदम से बड़ा उछाल आया एग्रीकल्चर में। क्लियर है? आज भी मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, इंडियन एक्सप्रेस, इन्फ्लेशन कम हुई है। इन्फ्लेशन कम हुई है क्यों? क्योंकि मानसून बड़ा अच्छा था यार, और इसके कारण बड़ा अच्छा एक ग्रोथ मिला है ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में। क्लियर है? इंडियन एक्सप्रेस की आज की न्यूज़ में ही था वो, अराउंड आज की न्यूज़ इन द सेंस में जो अभी जो न्यूज़ आई है 22 जनवरी में ना, इसी की बात कर रहा हूँ। सो साइंटिफिक फार्मिंग हैज़ ग्रेटली इंक्रीज फूड प्रोडक्शन। तो देखिए टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस, ये तो इसको इग्नोर किया गया है। इवन कॉन्ट्रासेप्शन, जो जैसे आई पिल्स वगैरह हैं, या इवन जो और भी मेडिसिन आती हैं जिससे आप प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं, तो इसको इग्नोर किया है। फैमिली प्लानिंग को ही इग्नोर्ड। ठीक है? सो बेसिकली अगर बात देखी जाए तो कुछ कंट्रीज, इवन मैनी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ डिक्लाइन भी हुई है। क्लियर है बात? ओके। परंतु मैंने बोला कि कुछ कंट्रीज है, परंतु ये माल्थूजन की थ्योरी जो है कई कंट्रीज में जो है स्टिल रेलेवेंट है। लाइक मैं अपने ही देश की बात कर लूँ, ठीक है जी, अफ्रीकन देश की बात कर लूँ, जहाँ पे पॉपुलेशन प्रेशर जो है वो रिसोर्सेज के ऊपर रियली बहुत हावी पड़ रहा है। क्लियर है? ओके। यहाँ पे तो इसने फूड से जोड़ा है ना, आप इसी फूड की जगह और भी चीज़ें सोचिए। देखो, हम उन चीज़ों की भी डिमांड करते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे आज की डेट की बात करें हम, गोल्ड और सिल्वर, ठीक है, हम गोल्ड और सिल्वर की डिमांड हमने वैसे ही बढ़ा रखी है, और उसकी इन्फ्लेशन देखो, डिमांड उसकी इतनी ज़्यादा कर रखी है, सप्लाई उसकी कम है, इसलिए तो उसके प्राइसेस ज़्यादा है ना। मुझे पता है यार कि हमारा इस समय रुपया भी वीक कर गया है डॉलर के प्रति, परंतु हमने सोना खाना तो नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि वो किसी उपयोग का ऐसा नहीं है, तो वी मस्ट, हमें अपने पैसा डाइवर्ट करना चाहिए हमारे फ्यूचरिस्टिक वे में, जैसे खाने के या रिसोर्सेज में और किसी प्लानिंग में। तो माल्थूजियन थ्योरी जो बेसिकली वार्न करती है कि अनचेक पॉपुलेशन ग्रोथ को रोका जाए, क्योंकि ये इनएविटेबल माइजरी दुख लेके आ सकती है अगर इसे प्रिवेंटिव और पॉजिटिव चेक्स जब तक उसके थ्रू कंट्रोल ना हो। क्लियर है मेरी बात? सो होप सो कि आपको ये मेरा लेक्चर समझ आया होगा। प्लीज़ आप लोग कोई भी मुझे ऐसा लगता है शेयर नहीं करते हैं, इवन बड़े ही कम व्यूज़ आ रहे हैं। सो आशा करता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और काइंडली शेयर भी करेंगे, सो दैट मैं ये सोशियोलॉजी के लेक्चर, इवन ऐसे लेक्चर बनाता रहूँ। मुझे कमेंट में बताइए व्हाट यू वांट। ठीक है? सो जैसा आप चाहेंगे फिर वैसा शुरुआत करते हैं, और आशा करता हूँ मेरा समझाया हुआ समझ भी आता होगा आपको। सो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।